ज्यादातर बातें करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो फर्स्ट जो थिंग आती है बच्चे की, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। बहुत बार हम नॉर्मल वे में भी इस वर्ड का बहुत बार यूज करते हैं ना कि कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप हो गया, ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन जब इतनी बार आ रहा है बच्चे, तो क्या मीनिंग है कम्युनिकेशन का वो बताओ। क्या लगता है आपको, व्हाट is communication in very simple terms? Who will explain that what is communication? बात करने का वे, ठीक है, कम्युनिकेशन के स्टाइल ऑफ वे, वो तो एक स्टाइल हो गया। और ठीक है, और कोई मीनिंग इशिका, कम्युनिकेशन क्या है? मैम किसी भी दो पर्सन्स के या किसी भी दो पार्टी के बीच में वर्बली कांटेक्ट कम्युनिकेशन होता है। देखो बेटा, नाउ आप ही की डेफिनेशन को और क्लियर करते हैं। जैसे कि आपने बोला दो पर्सन्स के बीच में, तो पहली चीज कम्युनिकेशन के लिए आई हैव रिक्वायर्ड मिनिमम 2 पीपल। फर्स्ट आपकी डेफिनेशन में क्या आया, अगर मुझे किसी से बात करनी तो एटलीस्ट कोई एक तो होना चाहिए ना बात करने के लिए। तो मिनिमम 2 पीपल इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट करते हैं, ए बी से कम्युनिकेट करता है तो कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए ना। मैसेज क्या है बच्चे, आपका कंटेंट कि आप शेयर करोगे, कम्युनिकेट क्या करोगे, कुछ तो बात करोगे, कुछ तो कम्युनिकेट करोगे। दैट इज मैसेज जो कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। तो दो लोग आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, नाउ एक वर्ड और करेक्ट कर रही हूं, ऐसा कहीं नहीं है कि कम्युनिकेशन ऑरल में ही होती है या रिटन में होती है। इट कैन बी इन आइदर वे, इवन साइंस में भी होती है ना। समटाइम्स वर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपका बिहेवियर, आपका एक्ट, आपका कंडक्ट भी क्या करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्ट करिए, हमने आज की क्लास, जरा नोटबुक्स निकाल लो। सब नोटबुक अपने हाथ में रखेंगे फटाफट। हेडिंग डाल लो जी, कम्युनिकेशन। ठीक है, आओ जी। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है बच्चे, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है, ये तो हमने बिजनेस में भी काफी बार पढ़ा है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यूजुअली हमारे सेशंस में, हमारी क्लासेस में हम बात करेंगे सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चले, चलो जी, अब लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा प्राइमरी टाइम्स में। मुझे बताओ अल्फाबेट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं टोटल? टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं बेटा? 26। इसमें से कितने कॉन्सोनेंट, कितने वॉवल्स? तो हमारे पास आ गए बच्चे 5 वॉवल्स। कौन कौन से? और कॉन्सोनेंट्स अदर्स जो रिमेनिंग बच गए हमारे पास कितने बेटा? 21। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप अल्फाबेट्स को ग्रुप कर देते हो, सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है बेटा? अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। फिर आपको 3 अल्फाबेट से छोटे छोटे वर्ड्स बताए जाते हैं, फिर बड़े वर्ड्स बताए जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स क्या बनता है? वर्ड। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस इन मीनिंगफुल मैनर, क्योंकि वर्ड्स की प्लेसमेंट भी ध्यान रखनी पड़ेगी ना। अगर आप वर्ड्स की ग्रुपिंग कर रहे हो बच्चे,
मीनिंगफुल मैनर में करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है बच्चे, कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन किसमें, एक मीनिंगफुल मैनर में। अब वो मीनिंगफुल मैनर क्या है, इसके लिए आपने बड़ी सारी चीजें सीखी है छोटी क्लासेस में। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, तो वो सारी सीखेंगे। देखते हैं आपको कितनी इंग्लिश याद है, लिख लो फटाफट और स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से। मैम डन। हो गया बेटा, बाकी सब सिंपल सेंटेंस से बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ। समझना बच्चे क्या है, यहाँ पर राम क्या है, इट्स अ सब्जेक्ट। ठीक, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है बच्चे, वर्ब। और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। यूजुअली जब एक सेंटेंस फॉर्म होता है ना, तो उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या बच्चे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर राम है सब्जेक्ट, और बाकी की पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो पहले तो सेंटेंस की कैटेगराइज कैसे होती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से, उसके बाद आप सेंटेंसेस को आगे डिवाइड करते हो। लेकिन सेंटेंस को डिवाइड करने से पहले कुछ चीजें रिमाइंड करा देती हूँ। पहली चीज बताओ जी, नाउन क्या होता है? हिंदी में मत बोलना कि संज्ञा होती है, वो मुझे भी पता है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। यही सीखा है स्कूल टाइम में, अभी भी यही याद रखो, इससे ज्यादा याद नहीं। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो यूजुअली नाउन क्या है बच्चे, किसी पर्सन का, प्लेस का, किसी थिंग का नेम, ये होता है नाउन। एग्जाम्पल्स बोलो नाउन के। रंजना, नाउन का एग्जाम्पल बोलो। राम। हाँ जी, ठीक है। अब नाउन के बाद सेकंड चीज क्या है बच्चे, प्रोनाउन। that used in place of noun. noun. जैसे राम है ना, तो राम की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, ही। कई बार इट की, दे। ये सब क्या है बच्चे, प्रोनाउन। नेक्स्ट थर्ड आता है वर्ब। सबको एक्सप्लेन में बताऊंगी, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको सेंटेंस में पता चल जाए कि क्या होता है, फिर आपके हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है आगे। वर्ब, वर्ब इज व्हाटएवर यू आर डूइंग ना, तो एक्टिविटी क्या हो रही है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं क्रिया। मात्राओं की मिस्टेक मत देखना। प्लेइंग,
run, eat, help, laugh, study, teach. Now the question arises कि मैम हमें ये कितने आते हैं? Laugh, give, provide, help, take, forget, pay, arrest, hear, close. पहले जरा यहां से नोट करना है ना आपको? कर लो पहले नोटिंग वाला, फिर आपसे पूछती हूँ। एक सेकंड होने दो बाकियों का भी। करो जी फटाफट लिखो सबकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब।
मैम डन। चलो बेटा पहला बोलो जी, लाफ। करेक्ट, ठीक। सेकंड बोलो प्रीति, गिव। Gave, given, ma'am. बोलो प्रिया, प्रोवाइड। Provided, providing. प्रोवाइडेड, Provided ही होगा। दोनों में प्रोवाइडेड ही होगा। वर्षा, हेल्प। कीर्ति, And help, help. बलविंदर, टेक। अब फॉरगेट, कौन बताएगा? Forget, forget, फॉरगॉट, forgotten. फॉरगॉटन। PAID। अरेस्ट, Arrested. सेम, Yes, ठीक है। हियर, हर्ड, HEARD, याद है? राइट टू हर्ड, लीगल में। क्लोज, रीड, read, read,
सेम ही रहती है स्पेलिंग्स, बस बोलने में प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगी, रीड रेड रेड, ठीक है। चले नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ न्यू वर्ड्स देंगे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के। ये तो वो वर्ड्स है ना जो हम अपने स्कूल टाइम से करते हुए आते हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स, तो रीड कर लेना गूगल से कहीं से 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कुछ, तो कुछ नए वर्ड्स के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। अब वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे जिसकी हम बातें कर रहे हैं कि क्या होता है। तो अब हमने बात कर ली बच्चे किसकी, नाउन की, प्रोनाउन की और वर्ब की, ठीक। इन्हीं के बेसिस पे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एक और चीज आती है, क्या, एडजेक्टिव। क्या होता है जी एडजेक्टिव? हिंदी में पता है किसी को? बताओ। विशेषण, शायद। बताओ जी एडजेक्टिव का मीनिंग कौन बताएगा? दीपिका बोलो बेटा। मैम जो नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, और जो वर्ड्स वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। लिखो जी एडजेक्टिव के बारे में।
Garrulous, who talks most about important things. जब जिसकी जरूरत ना हो बोलते रहता है ना, बोलते रहता है. आप लोग हिंदी में स्पष्ट शब्दों में जो फालतू बोलता है बहुत. गैरुलस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास. दो पहला या दूसरा कोई भी एग्जाम्पल्स में तो सारे ही आ रहे हैं ना. फर्स्ट सेकंड थोड़ा ना यहाँ पे. देखो बच्चे, यूजुअली क्या होता है, आप लोगों ने अब तक जो समझा है कि एडजेक्टिव्स हैं क्या, एडजेक्टिव्स वो हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन इन अ प्रोफेशनल वर्ड बच्चे, व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग समथिंग, तब भी हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं. जैसे मैं बोलती हूँ शी इज मोर फास्टर देन हर इन रनिंग, या शी सिंग्स बेटर देन हर. इस तरीके से जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे या किसी चीज को रेटिंग्स देते हैं, तब भी हम इस चीज का यूज करते हैं. कभी किसी के परफॉर्मेंस अप्रेजल का, क्योंकि यूजुअली हम तो बिजनेस की बातें कर रहे हैं ना, तो हमें तो जो एडजेक्टिव्स चाहिए. अभी मैंने आपको आज की क्लास में ज्यादा वर्ड्स डिफिकल्ट नहीं दिए, नेक्स्ट सेशन से शुरू करूंगी ताकि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी स्ट्रांग हो. जैसे कि एनॉर्मस है, मिस्चीफियस है, गुड टेम्पर्ड. यूजुअली आपने वर्ड सुना होता है क्या बच्चे, शॉर्ट टेम्पर्ड. शॉर्ट टेम्पर्ड सबको पता है इट्स अ नेगेटिव वर्ड. जो लोग जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन उनका साइन होता है. तो वहां पर यहीं पर मैं आपको क्या दे रही हूँ, गुड टेम्पर्ड. अब गुड टेम्पर्ड यहाँ पर साइन पेशेंस का भी हो सकता है. आपका जो एग्रेशन कंट्रोल है वो भी बहुत अच्छा है. तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर गुड टेम्पर तब भी आता है बच्चे, जैसे जो लोग मार्केटिंग में होते हैं ना, वो यूजुअली क्लाइंट स्टीलिंग्स बहुत ज्यादा करते हैं और आपको नहीं पता ना कब कौन सा क्लाइंट आपको फेस करना पड़ जाए. कई बार क्या होता है कि क्लाइंट भी थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है और आप उसको कैसे हैंडल कर जाते हैं. हाउ ब्यूटीफुली यू आर टैकलिंग द थिंग्स, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव में जब मैं बोलूं कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमेशा अपीयरेंस के लिए नहीं होता ना. ब्यूटीफुल आपके एक्ट के लिए भी होगा, आपके कंडक्ट के लिए होगा, हाउ यू आर हैंडलिंग द थिंग्स उसके लिए भी हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी हो सकता है. तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर बातें करी. गैरुलस वर्ड का सबसे ज्यादा यूज कब करते हैं, व्हेनेवर वी आर कंडक्टिंग अ मीटिंग. अब एक मीटिंग हो रही है लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट पे. अब कुछ लोग क्या है ना, पुराना प्रोडक्ट जो फेल हो गया ना, उसी के बारे में बार बार डिस्कस करे जा रहे हैं. एक तो बोल भी सबसे ज्यादा रहे हैं. और सबसे पहली बात, जब भी कोई मीटिंग प्रोफेशनल लेवल पे कंडक्ट होती है ना बच्चे, तो मीटिंग के कंटेंट ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं. क्योंकि एक फॉर्मल प्रोसीजर है ना कि आज मीटिंग होनी है, इतनी देर की होनी है. जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था, तो आपको पता होगा कि ये पता होता था कि होस्ट कौन है, पहले इंट्रोडक्शन कौन देगा, फिर किसकी टर्न आएगी, फिर किसकी स्पीच होनी है, फिर किसका डांस होना है, फिर प्रिंसिपल बोलेंगे 10 मिनट्स के लिए. तो जब सब कुछ इतना मैनेज होता है और उसके बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, और उस डिस्टर्बेंस को हमारी कम्युनिकेशन कहती है जी नॉइज. अब वो नॉइज, अगर आप किसी भी इररिलेवेंट टॉपिक का डिस्कशन भी करते हो तो उसको भी मैं नॉइज ही कंसीडर करूंगी, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा. देखो, जब मैं लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिस्कस कर रही हूँ, एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, और आप पुराने प्रोडक्ट्स के फेलियर आज डिस्कस करो, वो तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही डिस्कस हो चुका ना भाई. हमने अपने फेलियर्स को डिस्कस किया होगा तभी तो हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया. तो आज की मीटिंग में देयर इज नो यूज और इवन देयर इज नो रूम फॉर दैट. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में एडजेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता बच्चे कि सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करता है. ये सिचुएशन को, किसी फ्रेज को, किसी एक्ट को, कंडक्ट को, और वेरी इंपॉर्टेंटली एडजेक्टिव्स का सबसे ज्यादा यूज होता है कंपैरिजन के. ठीक, अब वो कंपैरिजन आपकी कंपनी का किसी और कंपनी से हो सकता है, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से हो सकता है, एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से, और इवन हम प्रोडक्ट को भी तो भाई एक ही कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है. देखो, आप ना लेस खाते हो, लेस क्या है, चिप्स है, वेफर्स हैं आपके, एंड
वो 5 से 6 अलग अलग कलर्स के पैकेट में आते हैं, और कलर्स क्या डिफाइन करते हैं, फ्लेवर्स को डिफाइन करते हैं। हो सकता है मैं अपने ही एक प्रोडक्ट का एक कलर दूसरे से कंपेयर करूं कि ब्लू वाले की सेल इतनी है, येलो वाले की सेल कम है, उसके कंपैरिजन में वहां पर भी हम एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। तो कंपैरिजन इंटरनल लेवल पर भी हो सकता है और एक्सटर्नल पर भी। नोट कर लो पहले अच्छे से, एक बार पढ़ लो। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है स्कैरिएस्ट। स्केरी, स्केरी कभी भी ऐसा नहीं है बच्चे, वैसे स्केरी वर्ड आप यूजुअली आपके माइंड में एक इमेज आएगी जब आप डर जाते हैं, अफ्रेड ऑफ। कई बार स्केरिएस्ट क्या, कई बार हम बोलते हैं बहुत स्केरी, स्केरी मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, क्योंकि मैं तो कंपनी में बैठी हुई हूँ ना, अब मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है और आपकी कंपनी, तो मैं बोल देती इट्स अ स्केरिएस्ट वन। स्केरिएस्ट वन मतलब ये अप टू द मार्क नहीं है। आप वर्ड्स के सिलेक्शन का और वर्ड्स के यूजेज का डिफरेंस समझो। नाउ स्कूल टाइम नहीं है बच्चे, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली। मैं आपको सिर्फ ये हिंट्स दे रही हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे बदल जाएगी। देखो जब आप एक ऑफिस में मीटिंग में बैठे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इवन आप अपने स्कूल में भी जब आपके 12th के प्रैक्टिकल्स होते थे, एक्सटर्नल्स आते थे, वाइवा लेते थे, वहां पर प्रेजेंट करते थे, तो यू नो दैट देयर इज अ सर्टेन वे। आप उनको इंट्रोडक्शन दोगे, आपको इंट्रोडक्शन के लिए भी टीचर गाइड करता था कि आपको पहले नेम बताना है, फिर सेक्शन या जो भी है। अगर वो आपसे आप ही का टॉपिक पूछता था जी आपने किस टॉपिक पे फाइल बनाई है, तो ऐसे तो नहीं कि बाय लाफिंग या हम कुछ भी बोल देते थे। हम लोग प्रिपेयर करके जाते थे, उसको प्रॉपर्ली लर्न करते थे। क्यों? एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन है। सेम जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन का सेंस बदल जाता है। देखो अगर आपको किसी को किसी की मिस्टेक भी रियलाइज करानी, लेट्स से एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोन्स की ईएमआई टाइम से पे नहीं करते, रिमाइंडर आता है ना, बट वो रिमाइंडर कितना सॉफ्ट होता है कि लास्ट में एक चीज हमेशा लिखी होती है, इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड। ताकि देखो अब आप टर्म्स ध्यान से समझो कि वर्डिंग्स, मैसेजेस तो सबको जाएंगे ना, सॉफ्टवेयर है सबको भेज देगा। उसमें से कुछ लोगों ने हो सकता है 5 मिनट पहले ईएमआई पे करी हो और ईएमआई पे करते ही ये मैसेज आ जाए, तो क्या होगा? एग्रेशन हो सकता है ना, सिचुएशन खराब हो सकती है। उसको हैंडल करने के लिए मैंने साथ में एक टर्म ऐड कर दी, इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड। अब ये मैसेज किसको क्या भेजना है, इसकी ड्राफ्टिंग तो पहले हुई होगी ना। एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो टीवी में, वर्डिंग्स भी यूज होते हैं, सब कुछ यूज होता है, बट एक सेंसिबल मैनर में। कहने को वो सारी बातें भी बोल देते हैं लेकिन वो हर्ट भी ना हो। आपके सामने एक काउंसलर बैठा हुआ है और आपको बहुत सारी चीजों की, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंश्योरेंस लेना होता है, एलआईसी के एजेंट्स आए या कोई भी एजेंट आया, वो आपको बहुत इजीली सारी बातें, देखो यूजुअली वो, अब मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो टर्म इंश्योरेंस क्या है कि कल को किसी की लाइफ के साथ मिस हैपनिंग हो जाए तो फैमिली सिक्योर है, यही बात है ना। अब आपको टर्म इंश्योरेंस बेचना है, सामने वाले को बोलोगे कि सर आप मर जाओगे तो आपकी फैमिली, नहीं बोल पाओगे। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ना, सामने वाले को क्या फील होगा, लेकिन आप क्या बोलोगे उनको, आप दूसरे स्टेप में समझाओगे कि सर फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन ड्यू टू एनी सिचुएशन। अगर लाइफ में कोई भी हर्डल आए तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी फैमिली अनसेफ रहे। कहने का तरीका अलग है ना, तो ये ही बिजनेस कम्युनिकेशन है। हमने बातें भी सारी बोलनी है। मैंने आपको पहले ही क्लास में पहले ही टॉपिक में फर्स्ट मिनट में बोला था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मेरे सेशंस में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप कभी भी कहीं पर भी जाते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, आप किसी होटल में स्टे करने के लिए जाते हो ना, इंस्टेड आपकी एज सामने वाले से कम है या ज्यादा है, बट वो हमेशा आपको सर या मैम कह के ही ग्रीट करते हैं। वो ये नहीं सोचते, कई बार ऐसा होता है ना, हॉस्पिटैलिटी वाला हमसे एज में 10 इयर्स बड़ा होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर नेम्स वो हमेशा क्या बोलेंगे, सर या मैम। बात खत्म हो जाएगी ना, थैंक यू, वेलकम। ये उनके कुछ, आपको कई बार सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं ना गेट पे, उनकी एज काफी ज्यादा होती है, बट स्टिल वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं आपको ग्रीट करके। तो दीज आर दी एडजेक्टिव्स, तो जिनको हम बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, और मेरी कम्युनिकेशन में एडजेक्टिव्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब नाउ फर्स्ट थिंग हमें जो स्टडी करनी है उसमें पहला जो रोल रहेगा वो रहेगा वोकैबुलरी का। अब वोकैबुलरी एक दिन में तो चेंज नहीं हो जाएगी, बट वी विल ट्राई कि हम हर रोज कुछ नए वर्ड सीखेंगे और वो नए वर्ड्स आपको लर्न भी करने पड़ेंगे। अब लर्न करने का एक और वे, आप उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करना स्टार्ट। उसके अलावा देखो, कोई ऐसी दवाई तो बनी नहीं है बेटा कि जिसको खा लोगे तो लर्न हो जाएगा, और इंग्लिश कभी भी लर्न नहीं हो सकती, इंग्लिश नेवर बी लर्न। इंग्लिश बनी किसके लिए? सीखने के लिए। और सीखोगे कैसे? जब उस चीज को प्रैक्टिकल कर लोगे। एक एग्जांपल देती हूँ, जब एक छोटा बच्चा बोलना सीखता है ना,
कभी भी उसको लिखना तो आता ही नहीं है ना, उसको नहीं पता। आप इसको टेबल बोलोगे तो वो भी टेबल बोलेगा, आप इसको फैन बोलो उसके सामने तो वो क्या बोलेगा, इसको फैन ही बोलेगा। क्यों? वो सिर्फ आपकी कंडक्ट को कॉपी कर रहा है कि सब किसको क्या बोलते हैं, उसके लिए भी वही चीज वो है। उसको तो नहीं पता कि ये फैन ही है या टेबल है, या उसने कहीं लिखा हुआ देखा है, नो। बट वो हमेशा वही लैंग्वेज सीखता है जो उसकी फैमिली में। अगर आपकी फैमिली में तेलुगु बोली जाती है तो बच्चा क्या बोलेगा? तो हमें भी बिहेवियर से सीखना, कंडक्ट से, और उसके लिए प्रैक्टिकल होना। ठीक है, नोट हो गया जी? चलें आगे। चलो, सबको क्लियर है? वर्षा, प्रीति? यस मैम। चलो बेटा आ जाओ। अब जब भी बात करेंगे बच्चे सेंटेंस की, तो यूजुअली हमने समझ लिया कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है मीनिंगफुल मैनर में। नाउ group of words in a meaningful manner अब यहाँ पर दो चीजें आएंगी बच्चे, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, सेकंड preposition और ठीक। तो अब जरा एक प्रोफेशनल डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, तो आप तो काफी समझ में आ चुका है। चले जी, डन। आओ जी, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, पहले सिर्फ समझना, भी नोट मत करना। फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, बॉब थ्रू द बॉल। ठीक, इसका मतलब क्या है? थ्रू क्या है बच्चे? फेंकने का, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। पहली चीज तो वो भी याद रखना, सेकंड फॉर्म है
क्योंकि इसकी फॉर्म होती है थ्रो, थ्रू, थ्रॉन। अब देखो बेटा यहाँ पर ये दा क्या है, ये दा है प्रेपोजिशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ए लगाऊं, एंड लगाऊं, एट लगाऊं तो गलत हो जाएगा ना। तो ये है प्रेपोजिशन। कैसे पता चलेगा, वो प्रेपोजिशन के चैप्टर में देखेंगे। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस आपके सामने आया, सॉरी कुड यू प्लीज रिपीट। अब मैंने सॉरी के बाद क्या लगाया बच्चे, कॉमा। ये कॉमा क्या है यहाँ पर, पंक्चुएशन। यही हमें सीखना है कि कब कॉमा लगेगा, कब इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, कब सेमीकोलंस लगेगा, कब कॉलंस लगेंगे, ये पता होना जरूरी है। कब लगेगा, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। जैसे कई बार आपने वर्ड देखा होगा, ओह इट वाज टू सैड, समझ रहे हो वर्ड्स को। अब ये टू लगाया मैंने, तो आपको पता होना चाहिए कि कब टू लगेगा और कब ऑफ लगता है या कब ऑफ लगता है, ठीक है। तो इनके लिए यूजुअली अब समझ में आ गया कि हमें पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या है, सेंटेंस की फ्रेमिंग्स क्या है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, फिर नाउन्स प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आपको कुछ फॉर्मल चीजें बताएंगे। जैसे कम्युनिकेशन आपको लगता है कि सिर्फ रिटन होती है या सिर्फ वर्बल होती है या बिहेवियर से होती है, तो कब ऑडियो वीडियो, आजकल तो आपको पता है ना, ऑडियो भी आप व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, सेम आप ईमेल्स के थ्रू सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होती है, ईमेल एंड टेक्सटिंग। अगर आप देखें तो जितनी भी फॉर्मल है, आपको कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल आना होता है तो क्या होता है, ईमेल ही आता है सबसे पहले। आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं। टेलीफोनिक का मतलब क्या, ऑरली, आप एक मीडियम के थ्रू। तो कम्युनिकेशन की जो नॉर्मल प्रोसेस हमें समझनी है बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है सेंडर से। सेंडर बच्चे एनकोड करता है एक मैसेज को, और इस मैसेज को डिकोड करेगा कौन, रिसीवर। अब यहां पर जब ये मैसेज जाता है ना बच्चे, दो चीजें हैं, एक तो मीडियम, आप कौन सा यूज करोगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, नॉइज कब कब आए, बैरियर्स तो आएंगे ना कम्युनिकेशन में। कई बार क्या होता है ना, मम्मी आपको कुछ काम कहती है, आपका मूड किसी और वजह से खराब होता है और आप बहुत एग्रेशन में आंसर दे देते हो, कर देता हूँ, आप इसी बात को आराम से बोल सकते थे, कर देता हूँ, लेकिन टोन। तो जब आप ऑफिस में भी किसी से बात करते हो तो कई बार टोन की वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन। तो इवन हमारी वॉइस टोन भी डिस्क्राइब करती है हमारे कम्युनिकेशन को। सेकंड, इमोशनल बैरियर्स भी आएंगे ना समटाइम्स, सिमेंटिक भी आएंगे। बाकी साइड वो तो आते ही आते हैं कि जैसे कई बार फोन पे बात करें, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रही, सामने वाले को मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही, वीडियो कॉल हो रही है तो कॉल डिस्टर्ब हो रही है, वॉइस प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, तो ये भी अदर बैरियर्स हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। प्रेजेंट में क्या आता है, पास्ट में क्या आता है, पहले सेंटेंस की फ्रेमिंग सीख लो, फिर आपको पंक्चुएशन सिखाएंगे, प्रपोजिशन सिखाएंगे, और फिर डिस्क्राइब करेंगे नाउन टू नाउन किस तरीके से। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगे, मैं वो साथ साथ करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अदरवाइज गूगल पे भी बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी, कब ए का यूज करना है, कब एंड का यूज करना है, कब अंडर का यूज करना है, बिहाइंड का, तो ये प्रैक्टिस से भी आ जाएगा। तो आज मैंने आपको यूजुअली बता दिया कि हमने पढ़ना क्या है, तो ट्राई करना, कुछ फ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स रीड कर लो, सेंटेंसेस के टाइप्स यूज कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास स्टार्ट होगी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है जी। आफ्टर इंट्रोडक्शन मिलेंगे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज टाइप ऑफ सेंटेंस, और अब कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल होते हैं, ये सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये लो नोट कर लो।
डन बेटा, क्लियर हो गया? हो गए सब क्या? नोट इधर प्रीति वर्षा। Yes, ma'am. चलो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ।